पार्टिकल इन 3D बॉक्स। तो 3D बॉक्स है तो मैंने 3D बॉक्स कंसीडर कर लिया। लेट सपोज जो बॉक्स है वो रेक्टेंगुलर है ना। लेट कंसीडर बॉक्स इज रेक्टेंगुलर। कंसीडर बॉक्स इज रेक्टेंगुलर। तो जो वन डायमेंशनल बॉक्स के फुटप्रिंट है वो ही यहां पर कैरी फॉरवर्ड होंगे। कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि बनेगा कैसे। ये एक मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया। इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये भी लग सकती है कि क्यूबिकल हो, है ना। ये क्यूबिकल हो, ऐसा भी इसमें बन सकता है। ये बन गया। और यहां पर हमारे पास ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो ये जो डिस्टेंस है ये है a, ये जो डिस्टेंस है z वाली इसको मैंने बोल दिया c, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया b। अब यहां पर जो कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस, x कितना हो गया a, 0 से a तक, y जो है वो कितना हो गया b तक, 0 से b, और z जो है वो कितना हो गया 0 से और c। z की वैल्यू होगी 0 से c। बाउंड्री कंडीशंस वही रहेंगी जो पहले थी, यानी कि इस बॉक्स के अंदर अंदर पोटेंशियल कितना रहेगा 0। तो पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स इज 0, और इसके बाहर इधर उधर जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा इनफाइनाइट। तो इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल इज 0। इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल जो है वो 0 रहेगा तीनों के लिए। और आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी इनफाइनाइट। वही सेम बाउंड्री कंडीशन है जो हमने वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए यूज की थी। अब यहां पर जो फंक्शन आएगा वेव फंक्शन, तो वो वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन आएगा वो इंडिविजुअली डायरेक्शन के वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब जो नेट वेव फंक्शन होगा x y z वो होगा साई x, फाई साई x, साई y और साई z, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा वेव फंक्शन जो आएगा। जब हमने वन डायमेंशनल बॉक्स की बात की थी, वन डायमेंशनल बॉक्स की, तो वहां पर जो वेव फंक्शन आया था वन डायमेंशनल बॉक्स में वो आया था √2/a साइन kx, वो आया था साइन kx a। वहां k क्योंकि वन डायमेंशन था तो इसलिए मैंने kx लिखा था। अब यहां पर k की वैल्यू हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग होगी, तो मैंने पहले लिख लिया kx। तो ये जो kx है वहां पर आया था k किसके बराबर n π/a, यहां पर kx किसके बराबर आ जाएगा nx π/a। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2/a साइन nx π/a। सिमिलरली हम वैल्यू लिखेंगे साई y की, तो साई y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी √2/a साइन ky और y। यहां पर x था, इसकी जगह क्या हो जाएगा y, ky। तो इसको आप क्या लिख सकते हो √2/a, और ये हो जाएगा साइन ny π/a, है ना। यहां पर x भी आएगा और यहां पर y आएगा। इसी तरह से हमने लिखा साई z, ये किसके इक्वल होगा √2/a, ये b आएगा यहां पर, ये b हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा c, यहां पर हो जाएगा b और यहां पर हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा साइन kz इक्वल्स टू, ये हो जाएगा √2/c साइन nz π/, ये हो गया c और ये y। इसको भी चेंज करो, यहां पर b लिखो। ये हो जाएगा b। यहां तक बात क्लियर है क्या? ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आ गया कैसे लिखा? मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था उसी के फुटप्रिंट हैं ये। वन डायमेंशनल बॉक्स में हमने पढ़ा था वेव फंक्शन आ रहा था हमारे पास साई x √2/a साइन kx। अब यहां पर दो डायरेक्शन और आ गई, तो y में लिख दोगे y और z में लिख दोगे z। नेट जो वेव फंक्शन होगा वो उन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यानी कि नेट वेव फंक्शन की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो नेट वेव फंक्शन की वैल्यू, वो वेव फंक्शन जो है वो कितना है, वो साई x, साई y और साई z। तो साई x, साई y, साई z की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा √2/a
साइन के एक्स एक्स को क्या लिखोगे, एन पाई एन एक्स पाई ओवर ए एक्स, फिर क्या लिखोगे, रूट 2 अपॉन बी साइन एन वाई पाई अपॉन बी एक्स, फिर क्या लिखोगे, रूट 2 अपॉन सी, इसको लिखोगे साइन एन जेड जेड अपॉन एन जेड पाई अपॉन सी, और ये एक्स नहीं आएगा, ये वाई आएगा और ये जेड आएगा। तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो रूट टू कितना हो जाएगा, रूट 8, तो ये बनेगा रूट 8 अपॉन ए बी सी, और ये बनेगा साइन एन एक्स पाई अपॉन ए एक्स, ये बनेगा साइन एन वाई पाई अपॉन बी वाई, और ये बनेगा साइन एन जेड पाई ओवर सी और जेड। ये वेव फंक्शन आ गया। और ये कब आया है, जब जो बॉक्स है वो हमने रेक्टेंगुलर लिया हुआ है। ये कब आया है, जब हमने बॉक्स को क्या लिया हुआ है, रेक्टेंगुलर, फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये कब आया है, फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स। अगर मैं ये कह दूं कि जो बॉक्स है वो क्यूबिकल है, ठीक है, इफ द बॉक्स इज क्यूबिकल, इफ द बॉक्स इज क्यूबिकल, यदि बॉक्स क्यूबिकल हो जाए, तो क्यूबिकल होगा तो क्या चेंज हो जाएगा, यहां पर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो ए बी सी का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो ए निकल जाएगा बाहर, और ए बाहर निकल जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साई। ये बनेगा 8 अपॉन ए क्यूब, तो ए क्यूब जब बनेगा, ये पहले मैं लिख देता हूं, ये बनेगा ए क्यूब, और फिर यहां पर साइन एन एक्स पाई अपॉन ए, इन तीनों पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यहां बनेगा साइन एन एक्स पाई ओवर ए एक्स, ये बनेगा साइन एन वाई पाई ओवर ए वाई, और ये बनेगा साइन एन वाई एन जेड, ये बनेगा साइन एन जेड पाई ओवर ए और ये जेड, ये बनेगा, ठीक है। इस ए अपॉन 8 अपॉन ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साई 2 अपॉन ए पावर 3/2 और साइन के एक्स एक्स, साइन के वाई वाई और साइन के जेड जेड। तो ये हमारे पास आ गया जब क्यूबिकल है। तो ये दोनों जो वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू है, आइगन फंक्शंस। ये है आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन फॉर पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, फॉर पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल जब 3 डायमेंशनल बॉक्स में है तो ये उसका आइगन फंक्शन आ गया। ये याद रखना है मेनली आपको, ठीक है। फिर मैंने निकाली थी आइगन वैल्यू। क्या निकाली थी, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू जब मैंने निकाली थी 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, तो उस आइगन वैल्यू के लिए, उस आइगन वैल्यू के लिए मैंने क्या लिखा था, उस आइगन वैल्यू के लिए लिखा था मैंने एक इक्वेशन के स्क्वायर। के स्क्वायर किसके बराबर लिखा था मैंने, के स्क्वायर को किसके बराबर किया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। वो किसके इक्वल हुआ था, 2me, वो इक्वल हुआ था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हुई थी, के स्क्वायर की। पर अब के जो है वो वेव प्रोपोगेशन वेक्टर है। के जो है वो क्या है, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर। इट मीन्स कि जो के है वो किसके इक्वल होगा, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप। तो इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, अगर मैं के का स्क्वायर करूं तो ये क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है हम के की जगह क्या डाल देंगे, यहां पर हम डाल देंगे के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2me ओवर एच कट स्क्वायर।
अब के एक्स के वाई के जेड इनकी वैल्यू क्या है? सिंस के एक्स इसके बराबर है एन एक्स पाई ओवर ए, के वाई किसके बराबर है? वो है एन वाई पाई ओवर बी, और के जेड किसके बराबर है? एन जेड पाई ओवर सी, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यूज जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉमन आ जाएगा पाई स्क्वायर सब में से, है ना। क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा एन एक्स, के की जगह एन एक्स पाई ओवर ए स्क्वायर, तो एन एक्स पाई ओवर ए स्क्वायर प्लस ये होगा एन वाई पाई ओवर बी स्क्वायर, और ये क्या होगा? एन जेड पाई ओवर सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया? 2me ओवर एच कट स्क्वायर, 2me ओवर एच कट स्क्वायर। कॉमन निकाल लिया इसमें से मैंने पाई स्क्वायर को, तो पाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लोगे तो यहां बनेगा एन एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एन वाई ओवर बी स्क्वायर प्लस एन जेड ओवर सी स्क्वायर, ये एन जेड, एन जेड ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए ई की वैल्यू। तो ई की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? एच कट स्क्वायर, ये बनेगा एच कट स्क्वायर ओवर 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बाहर क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर बाहर आ गया, ये बन गया एन एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एन वाई ओवर बी स्क्वायर प्लस एन जेड ओवर सी स्क्वायर। तो ये बन गई आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू किसके लिए है? ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, व्हेन द बॉक्स इज रेक्टेंगुलर। ये फॉर्मूला कब है? व्हेन द बॉक्स इज रेक्टेंगुलर, व्हेन द बॉक्स इज रेक्टेंगुलर। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब मैं इसके एक स्पेशल कंडीशन बना दूं, मैं कहूंगी जो ये बॉक्स है ये क्यूबिकल है। इफ द बॉक्स इज क्यूबिकल, इफ द बॉक्स इज क्यूबिकल, अगर ये बॉक्स क्यूबिकल है तो उस केस में क्या होगा? a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो फॉर्मूला होगा चेंज। तो फॉर्मूला चेंज होकर क्या बनेगा? वो बन जाएगा एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर बन जाएगा, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर बना लो, चाहे बी स्क्वायर बना लो, चाहे सी स्क्वायर बना लो, यानी कि बाहर आ जाएगा ये। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपके पास? एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर और प्लस एन जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया कब? जब हम बात कर रहे हैं किसकी? जब हम बात कर रहे हैं क्यूबिकल बॉक्स की। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये है कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी देखो कौन सी वाली है? ये वाली। एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, एन बराबर 1। तो इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, 0 पॉइंट एनर्जी है किसकी? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की। तो ये क्या है? E1। E1 मतलब 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी, स्टेट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ऐसा करने से हमारे पास, इसको मैं रिप्लेस करूंगा E1 से, तो ये जो फॉर्मूला बना ये बनेगा E1, ये बनेगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर और प्लस एन जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। पर ये जो फॉर्मूला है इट इज ओनली यूज फॉर क्यूबिकल बॉक्स, है ना, ओनली फॉर क्यूबिकल बॉक्स, फॉर क्यूबिकल बॉक्स ओनली। ये केवल क्यूबिकल बॉक्स के लिए है। अगर आपको कहा जाएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए
आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और इनको हम आइगन वैल्यूज भी कहते हैं, है ना। दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज फॉर पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स। दीज आर कॉल्ड, दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी, these value of energy are called eigenvalue of particle in 3 dimension box। अच्छा, अब एक चीज बताओ मेरे को कि यदि मैं लिखना चाहता हूं, नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं मैं, यदि मैं लिखना चाहता हूं, यदि मैं लिखूं E इक्वल्स टू 3E E1, मतलब ये जो फॉर्मूला था इसमें E की जगह मैंने 3E1 लिख दिया, तो 3E1 बनाने के लिए मेरे को N1 की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, NX की वैल्यू NX की वैल्यू मेरे को 1 रखनी पड़ेगी, NY की वैल्यू मेरे को क्या रखनी पड़ेगी 1, और NZ की वैल्यू भी क्या रखनी पड़ेगी 1। तो NX, NY और NZ जब मेरे को E इक्वल्स टू 3 1 बनाना होगा तो इसकी पहले वैल्यू मैंने क्या रखी 1 1 1। ये बात क्लियर है? अब मेरे को अगर E की वैल्यू 6E1 बनानी है तो 6E1 बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? मेरे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 1 1 2, या एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 1 1, और या एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2 1। इज इट क्लियर? फिर अगर मेरे को E की वैल्यू 9E1 बनाना है, E की वैल्यू को मेरे को 9E1 बनाना है, तो उसमें मेरे को क्या क्या सेट्स मिल सकते हैं? उसमें मिल सकता है 2 2 1 1 2 2, और क्या मिल सकता है 1 2 1 2, है ना, और क्या मिल सकता है 2 1 2। तो कहने का मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एनर्जी की एक स्टेट के लिए मेरे को जो ये क्वांटम नंबर हैं इनके अलग अलग सेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट we get different sets of quantum numbers, यानी कि nx ny और nz के अलग अलग हमें सेट्स मिल रहे हैं, वैल्यू मिल रही है। तो इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? डीजेनरेसी कहते हैं। इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी, इसको हम कहते हैं डीजेनरेसी। और जो नंबर ऑफ सेट्स हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ सेट्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट एंड द टोटल नंबर ऑफ सेट्स for a particular state is known as order of degeneracy, तो अगर मैं ये पूछूं कि यहां पर ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितना है, तो वो यहां पर हो गया 1, यहां पर ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितना है, वो हो गया 3, इसी तरह यहां पर ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां पर डीजेनरेसी जो है वो आ गई, और यहां पर आ गई एनर्जी स्टेट। तो ये पूरा जो टॉपिक हो गया इसको हम कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स।
ऐसे आप और भी सारी स्टेट्स का निकाल सकते हो, डीजेनरेसी, ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी। तो कुल मिलाकर nx, ny, nz की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको अगर सेम एनर्जी मिल रही है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डीजेनरेसी कहते हैं। और जो टोटल सेट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी।